स्वाति कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम वेद परिचय के चौथे भाग को पढ़ेंगे, अर्थात फोर्थ पार्ट है ना ऋग्वेद का, जो कि हम ऋग्वेद के 3 पार्ट तो पढ़ चुके हैं वेदों के। आज हम फोर्थ पार्ट में ऋग्वेद का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद संहिता, जैसा कि पहले वीडियोज़ में इससे पहले जो डाले हैं उसमें मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर भी मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ कि ऋग्वेद संहिता का शाब्दिक अर्थ होता है छंदोवद्य मंत्र वाला वेद। अब पद्य वद्य स्तुति या प्रार्थना को हम क्या कह देते हैं बच्चों? ऋचा कह देते हैं। मैं आपको बार बार शॉर्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी बताती रहती हूँ, तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। ऋचा हम किसको कहते हैं? पद्य वद्य स्तुति को, यानी कि जो पद्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। या स्तुति को, जिसमें प्रार्थना की जाती है, उसको हम ऋचा कहते हैं। वेद शब्द विज्ञानी धातु से बना है, इसीलिए वेद शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? ज्ञान। और संहिता का अर्थ होता है संकलन। शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि संकलन किसको कहा जाता है, तो संहिता शब्द का अर्थ क्या होता है? संकलन। और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। इस प्रकार ऋग्वेद संहिता का पूरा अर्थ क्या होता है? छंदोवद्य ज्ञान का संग्रह। अब प्रश्न ये भी आ जाता है कि छंदोवद्य ज्ञान का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये ऋग्वेद संहिता है, ठीक है। अब ऋग्वेद की बाह्य रूपरेखा के अंतर्गत उसकी विभिन्न शाखाओं, मंडलों, अध्यायों और ऋचाओं की संख्याओं को अब हम समझना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या समझते हैं? ऋग्वेद की शाखाएं। तो ऋग्वेद की शाखाओं को लेकर बहुत संदेह आए है। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21, ठीक है। उनका कहना है एकविंशतिद्या बाह्य वृच्यम, ये महाभाष्यायनिक जो है उसमें लिखा हुआ है। किंतु चरणव्यूह के रचयिता ने ऋग्वेद की केवल 5 ही शाखाओं का उल्लेख किया है। पतंजलि ने कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 21 का। चरणव्यूह ने 5 शाखाओं का उल्लेख किया है। अब 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहली है शाकल शाखा, दूसरी है भाष्कल शाखा, तीसरी है आश्वलायन शाखा, और चौथी शांकायन शाखा, और 5वीं है मांडुकायन शाखा। 5 नाम याद हो गए आपको? शाकल, भाष्कल, आश्वलायन, शांकायन और मंडुकायन। ये 5 शाखाएं चरणव्यूह में उल्लेखित की गई हैं। चरणव्यूह ने उल्लेखित की हैं अपने महाभाष्य में, ठीक है। अब इन शाखाओं में से आजकल ऋग्वेद की केवल शाकल शाखा जो है वो ही संपूर्ण रूप से हमें प्राप्त होती है, और प्रचलन में भी यही है। शाकल शाखा की संहिता में ऋग्वेद की ऋचाओं का विभाजन 2 प्रकार से मिलता है। शाकल शाखा से हमें पता चलता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं का विभाजन किस प्रकार से है, तो 2 प्रकार से है। पहला है अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम, ठीक है। अब अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाओं को 8 अष्टकों में बांटा गया। कितने अष्टकों में बांटा गया है? 8 अष्टकों में। किसके अनुसार? अष्टक क्रम के अनुसार। प्रत्येक अष्टक में अध्यायों की संख्या भी 8 है। 8 अष्टक हैं और 8 अष्टकों में से हर अष्टक में कितने अध्याय हैं? 8 हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? अष्टक, क्योंकि 8 की संख्या है। अध्यायों में वर्ग हैं और वर्ग में 5 से लेकर 9 तक ऋचाएँ हमको उपलब्ध होती हैं, यानी कि प्राप्त होती हैं। अब संक्षेप में हम अगर समझते हैं तो अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद संहिता में 8 अष्टक, 64 अध्याय, क्योंकि मैंने बताया ना कि हर चीज़ में क्या है? 8 की संख्या आ रही है। तो 8 अष्टक हैं, 8 अष्टकों में 8 अध्याय हैं, तो 64 अध्याय हो गए, और 2006 इसके वर्ग हैं। अब मंडल क्रम की बात करते हैं हम। अब मंडल क्रम और अष्टक क्रम क्या थे? ऋग्वेद की ऋचाओं के विभाजन के 2 रूप, ठीक है। पहला अष्टक क्रम था और दूसरा मंडल क्रम। अष्टक क्रम को हमने समझ लिया है, अब मंडल क्रम आ जाता है। तो मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएँ 10 मंडलों में विभक्त हैं। इन 10 मंडलों के ही आधार पर ऋग्वेद को दशतई भी कहा गया है। किसके आधार पर दशतई कहा गया है ऋग्वेद को? 10 मंडलों के आधार पर, ठीक है। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में अनुवाक हैं और अनुवाक में सूक्त हैं। प्रत्येक सूक्त में ऋचाएँ हैं, इन्हीं को मंत्र भी कहते हैं। इस मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 1580 ऋचाएँ हैं। ये किसका पढ़ रहे हैं हम? मंडल क्रम का। तो एक बार और रिवीजन कर लीजिए। 10 मंडल है, मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं,
1028 सूक्त हैं और 1580 ऋचाएँ हैं। और अष्टक्रम में हमने क्या पढ़ा था? 8 अष्टक, 64 अध्याय और 2006 वर्ग। अब आपको ये चैनल कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग शेयर करेंगे सभी को, है ना, कमेंट्स देंगे और लाइक तो करना ही है, ठीक है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत सुनने के लिए।